वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड बाय करण सर। बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से जोरदार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मेरे भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, बेटा आज आप सभी के लिए उस कॉन्सेप्ट को फाइनली लेके आ गया हूँ जो आपकी सरकारी किताब में कहीं से कहीं तक दे नहीं रखा है। लास्ट में भी जो सप्लीमेंट्री वाला पार्ट करके शो करके दिखा के रखता होता है, जो हाई लेवल का थोड़ा पार्ट होता है, उसको सरकारी किताब में इस तरह से दिखाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये बहुत मजेदार है। ये आर डी शर्मा में अलग से एक टॉपिक पूरा दे रखा है, साइन एंड कोसाइन फॉर्मूले एंड देयर एप्लीकेशन। तो बेटा बड़े सीधे हैं, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के। साइन कोसाइन फॉर्मूलाज क्या होते हैं ट्राइंगल के अंदर, उनके एप्लीकेशन क्या है, तो देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा ट्राइंगल की बात चल रही है सारी कहानी। जैसे ये मैंने आपके लिए एक ट्राइंगल बनाया, आप सोच रहे होंगे सर ऐसा ट्राइंगल बना रहे हैं, लेकिन भाई मैं आपको कैसा भी ट्राइंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो, चाहे अक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्राइंगल में तो मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाता ही हूँ। अब मैं अगर अक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा तो भी मैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगाऊंगा आपको दिखा दूंगा। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल जो बनता है उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगेगी वो भी मैं आपको सारी चीजें सिखा दूंगा। साइन कोसाइन फॉर्मूले क्या होते हैं, सबसे पहले आप देखिएगा। जो साइन लो जो होता है ट्राइंगल के अंदर, साइन लो, सबसे पहले साइन लो पे आप ध्यान दीजिए कि ट्राइंगल के अंदर एक लो होता है साइन लो, जिसको कई सारी बुक्स में यूं भी बोला जाता है लो ऑफ साइन। लो ऑफ साइन बोलो चाहे साइन लो बोलो, बात एक ही है। तो बेटा सबसे पहले ये साइन लो होता क्या है, ठीक है ना। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे मैं कुछ वही काम करने वाला हूं जो मैं 9th क्लास में आप लोगों को सिखाया करता था कि अगर एंगल ए है तो एंगल ए के सामने वाली साइड स्मॉल है, एंगल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, एंगल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। सबसे पहले तो मेरे को ये वाला काम करना है। ये काम कर दिया मैंने, ये हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। अब लो ऑफ साइन में क्या होता है, इन अ ट्राइंगल साइड इज प्रोपोर्शनल। ट्राइंगल में कोई भी साइड, जैसे ये वाली साइड है बीसी, बीसी का नाम क्या है ए नाम दिया। इन अ ट्राइंगल साइड इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल अपोजिट टू इट। इस साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल ए। इस साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल ए। तो ये साइड जो है, साइड ए, ये प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, इसके अपोजिट में जो एंगल है उसके साइन के, मतलब ए अपॉन साइन ए। और अगर बात करूंगा किसकी, इस वाली साइड बी की, तो इस साइड बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल बी। तो ये बोलेगा बी अपॉन साइन बी। अगर मैं बात करूंगा तीसरी साइड किसकी, इस वाली की, तो इसका नाम क्या है, सी। ये सी, ये किसके, ये इक्वल आएगा इसके एंगल में, जो इसके अपोजिट में जो एंगल है उसके साइन के। कौन सा साइन है, साइन ही साइन। निशान की बात नहीं कर रहा प्लस माइनस की, मैं बात कर रहा हूँ साइन कोस वाली बातें कर रहा हूँ। तो सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल सी, उसका साइन क्या आएगा, साइन सी। तो बेटा ट्राइंगल के अंदर ये कहानी होती है, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। दिस वन इज कॉल्ड लो ऑफ साइन, दिस वन इज कॉल्ड लो ऑफ साइन या फिर साइन लो। तो साइन लो क्या होता है, साइन लो ये होता है बच्चों, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। इन अ ट्राइंगल, भाई होने में तो ये होता है। तो जिन बच्चों को मेरी ये बात समझ में आ गई तुरंत, वो अब कहानी खत्म है। सीधी सीधी सी कहानी है कि ये रही हमारी साइड ए। तो बीसी को मैंने ए बोला, ए अपॉन इसके अपोजिट का एंगल कौन है, एंगल है, उसका साइन ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। दिस वन इज कॉल्ड लो ऑफ साइन, ठीक है ना। तो ये लो क्या होता है, इन अ ट्राइंगल अ साइड इज proportional, in a triangle sides are proportional, in a triangle the sides are proportional, जो sides जो होती है वो proportional होती है। in a triangle the sides are proportional to the sine of, to the sine of angle, ऐसा ये नहीं लिखा है, साइन ऑफ एंगल opposite to the sign of angle opposite to them in a triangle। ट्राइंगल के अंदर क्या कहानी होती है बच्चों, in a triangle the sides are proportional, sides जो होती है ना वो proportional होती है किसके, उनके अपोजिट में जो एंगल होता है उसके साइन के साथ। आई मीन टू से दैट a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c। बस ये इतनी सी बात अगर आपको याद है तो आपकी कहानी खत्म है। अब कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये आया कहाँ से, इसको क्या प्रूव कर सकते हैं क्या, बिल्कुल आपका भाई इसको प्रूव करके दिखाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं पूरा एक लेक्चर इसी पे दूंगा सारा आपको।
तो बेटा ये आया कहाँ से, मैं आपको पूरा प्रूव करके बताता हूँ। सबसे पहले तो बेटा कई सारे बच्चों को दिमाग में ये चल रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री लग कहाँ से गई, तो बेटा कैसे लगने वाली मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम दे दिया मैंने AD। थ्रू ए ड्रॉ AD परपेंडिकुलर ऑन BC। मैंने A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD, किसके ऊपर बच्चों, BC के ऊपर। सबसे पहला काम तो मैंने ये किया। ऐसा होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में, कौन से राइट एंगल ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाने वाला हूं। तो देखना आप लोग मैं क्या करने वाला हूं, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाने वाला हूं। इस ट्राइंगल का नाम है ABD। तो इन ट्राइंगल ABD, एक बार मैं इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा, एक बार मैं इसमें लगाऊंगा। तो देखिएगा इन ट्राइंगल ABD, अगर मुझे क्या निकालना है बच्चों, इस ट्राइंगल के अंदर कौन सा एंगल है, एंगल B। तो मैंने क्या निकाला, साइन B। साइन B किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। तो हमारा साइन B कितना आ जाएगा बच्चों, AD और अपॉन में AB, AD और अपॉन में AB। तो यहां से पता लग गया बच्चों मेरे को कि साइन B किसके इक्वल है, AD अपॉन AB के। तो यहां से मैं AD की वैल्यू निकाल सकता हूं। AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, AD इक्वल टू, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, AB साइन B। AD मेरा आ जाएगा यहां से, AB कितना है, AB मेरे पास C है, तो C तो छोटा क्योंकि साइड को दिखा रहा है, C साइन B। AD आ गया बच्चों C साइन B। आराम से खुले में लिखता हूं, एकदम शानदार, मजा आएगा आपको। AD आपका आ चुका है C साइन B। C तो क्या है बच्चों, C साइड है जो AB को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री इसमें लगाई, सिमिलरली मैं ट्रिग्नोमेट्री इसमें लगाऊंगा। कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ACD। इन ट्राइंगल ACD। ACD ट्राइंगल में क्या होगा बच्चों, आप जानते हैं ये वाला एंगल 90 है, तो अगेन आप क्या बोलेंगे, tan। इन ट्राइंगल ACD, अगेन आप क्या बोलेंगे, अब की बार इसमें एंगल C के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो मैं साइन, और ये इस तरह से बोलूंगा बेटा, एंगल को कैपिटल दिखाएंगे, साइन C। तो साइन C इक्वल टू वही, परपेंडिकुलर तो कौन आएगा, AD, और हाइपोटेनस चेंज हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर तो AD है, लेकिन हाइपोटेनस हमारा आपकी बार AC है। तो साइन C कितना आने वाला है, देखिएगा दोस्तों, साइन ऑफ एंगल C इक्वल टू AD। AD को तो AD रहने देते हैं, AD को AD रहने दिया, और AC कितना दे रखा है मैंने, B दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AD की वैल्यू आ जाएगी B साइन C, AD की वैल्यू आ जाएगी B साइन C। तो यहां से जो AD की वैल्यू आई वो आएगी B हमारी साइड है, और साइन ऑफ एंगल C। बेटा ये भी AD की वैल्यू है, ये भी AD की वैल्यू है। AD की मैंने दो वैल्यू निकाल दी, एक तो AD की वैल्यू ये आ गई, कौन सी, C साइन B, एक आ गई B साइन C। तो जब दोनों AD की वैल्यू है तो दोनों इक्वल होगी कि नहीं होगी, डेफिनेटली इक्वल होगी। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अब की बार कि अगर ये दोनों इक्वल होगी ना तो फिर मजा आ गया जिंदगी का। हम क्या कहेंगे, C साइन ऑफ एंगल B इक्वल टू B साइन ऑफ एंगल C। और जैसे ये कहानी हुई, जैसे ही हमारी ये कहानी हुई, वैसे ही मुझे एक और मजा आ गया जिंदगी का। मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि इसके अपोन में इसको ले जाओ, इसके अपोन में इसको ले जाओ। तो कैसे, ये जो C है, C के अपोन में तो कौन आ जाएगा बच्चों, C के अपोन में तो आ गया आपका साइन C इक्वल टू B के अपोन में कौन चला जाएगा, साइन B। और बेटा हो गया हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल। मैंने अप्रूव करके बता दिया, B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C। ऐसे ही अगर मैं चाहूं तो A अपॉन साइन A भी इनके इक्वल ला सकता हूं। कैसे, जैसे मैंने परपेंडिकुलर A से ड्रॉ किया ना भाई AD, अगर मैं परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ नहीं करके, परपेंडिकुलर आपका भाई कहां से ड्रॉ कर देता, यहां से ड्रॉ कर देता इस तरीके से, तो फिर AC कंडीशन में फिर पता है क्या होता, फिर हमारा आंसर आता A अपॉन साइन A इक्वल टू C अपॉन साइन C। तो यहां से आंसर आता हमारा A अपॉन साइन A इक्वल टू C अपॉन साइन C। तो एक रिजल्ट तो ये मिला, एक रिजल्ट ये मैंने डायरेक्ट बताया, अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने किया ना बिल्कुल एज इट इज वैसा का वैसे ही होगा। तो जैसे मैंने ये वाला रिजल्ट आपके लिए लिया, वैसे ही बेटा ये वाला रिजल्ट आपका फिर मिलेगा। तो जैसे ही आप इस फर्स्ट रिजल्ट और सेकंड रिजल्ट को कंबाइन करेंगे, आप कहेंगे सर हो गया प्रूव, और मजा और आ गया सर जिंदगी का। ये देखिए A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C। तो ये साइन लो जो है बेटा, ये मैंने प्रूव करके बता दिया। तो ये तो हुआ खत्म। अब इसमें एक और प्यारा सा ट्विस्ट हो रहा है। वो ट्विस्ट क्या है देखिएगा भाई। आपने देखा कि क्या होता है, ऐसा होता है कि जो साइड्स होती है वो उनके अपोजिट में जो एंगल होते हैं उनके साइंस के साथ प्रोपोर्शनल होती है। A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन
सी, ऐसा होता है। देखिए मैं साइड को हमेशा छोटी दिखाता हूँ और एंगल को हमेशा कैपिटल दिखाता हूँ, ये बात आप याद रखनी है। तो अगर ऐसा होता है ना बेटा, तो इनका रेसिप्रोकल भी ट्रू है। जैसे अगर कहीं पे 1/x इक्वल टू 1/y इक्वल टू 1/z होता है, तो हम क्या कहते हैं कि इनकी रेसिप्रोकल भी ट्रू है, x इक्वल टू y इक्वल टू z। तो बेटा वही सेम पिक्चर है यहाँ पे, इसका मतलब इनका रेसिप्रोकल भी ट्रू है। आई मीन टू से दैट साइन a अपॉन a इक्वल टू साइन ऑफ एंगल b अपॉन b इक्वल टू साइन ऑफ एंगल c अपॉन c। ये वाली भी कहानी क्या है, ट्रू है। तो वो तो ट्रू होता ही है, ये भी ट्रू होता है। ठीक है भैया। अब उसके बाद क्या है बेटा, कई बार कई सारे क्वेश्चंस में है ना, आपको एक ऐसी स्टेप करनी पड़ जाएगी। वो स्टेप कुछ भी नहीं है, वो आई कहीं से भी नहीं है, वो हमारी नॉर्मल मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन से आई है। भाई मुझे पता लग गया कि ऐसा भी होता है, मुझे पता लग गया ऐसा भी हो गया, इसका मतलब ये तीनों रेशो इक्वल है कि नहीं है। तो जो हमारा नॉर्मल जो ट्राइंगल चैप्टर में हम पढ़ के आया करते थे ना बेटा, 10th क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था ट्राइंगल, तो उसमें पता है क्या होता था, उसमें हम बोलते थे कि साइड्स प्रोपोर्शनल है। अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है तो उनका आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। मैंने बोला कि सपोज वो आंसर कितना आया, के। सपोज वो आंसर कितना आया, के। भाई इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कुछ ना कुछ तो रेशो आएगा ना। रेशो तो इक्वल ही आएगा जो भी आएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि इक्वल रेशो। तो सपोज वो आंसर कितना आया, के। तो मैं यहाँ से साइन ए भी निकाल सकता हूँ, साइन बी भी निकाल सकता हूँ, साइन सी भी निकाल सकता हूँ। कैसे? इसको मैं किसके इक्वल कर दूंगा, के। तो मैं बोलूंगा साइन ए अपॉन ए इक्वल टू के। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाइयों ए के। ऐसे साइन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिमिलरली साइन बी की वैल्यू आ जाएगी बी के। और सिमिलरली मेरे भाइयों साइन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी के। तो ये तरीका भी आप याद रखना, कई बार आपको रेशो इक्वल दिया होगा, कुछ ना कुछ रेशो दे देता है, तो फिर अपन इस तरीके से काम करते हैं। ये हो गई मेरी कहानी। सेम कहानी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, मैं इसको भी किसके इक्वल मान लूंगा, के। तो कोई बोलेगा ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा के साइन ए, बी कितना आ जाएगा, के साइन बी, सी कितना आ जाएगा, के साइन सी। ये है कहानी। ठीक है। अब आपको कोसाइन लो पे लेके चलता हूँ, क्योंकि पहले तो मैं आपको लो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ सारे। ठीक है। तो साइन लो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको कोसाइन लो पे भी लेके जा रहा हूँ मेरे भाइयों। कोसाइन लो पे मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ कि पहले लो खत्म कर लें, ताकि उसके बाद फिर जो कुछ भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड हमारे पास बनता है, जो कुछ भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारी जिंदगी में बनेगा, हम फिर उसको करेंगे। तो ये हमारा लो ऑफ साइन तो खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे बेटा लो ऑफ कोसाइन के बारे में। कोसाइन लो, कोसाइन लो या फिर लो ऑफ कोसाइन, कोसाइन लो या फिर लो ऑफ कोसाइन। तो इसमें भी मैं आपको बेटा बिल्कुल उसी स्टाइल में बताऊंगा। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे होने वाला क्या है, कि जो कोसाइन लो जो है ना हमारे पास, वो क्या रहेगा, ये वही हमारे ट्राइंगल के ऊपर बात चलेगी। तो ये एक ट्राइंगल बना दिया सबसे पहले तो मैंने आपके लिए, वही सेम उसी तरह से ये ट्राइंगल है ए बी सी, और ए के सामने वाली साइड वर्टेक्स, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड जो है बच्चों वो क्या आ जाएगी, स्मॉल सी। ये बना दिया बच्चों सबसे पहले तो। ठीक है। फिर वही आप जानते हैं कि जो कुछ भी मुझे प्रूव करना पड़ेगा, सेम कॉन्सेप्ट है, उसके लिए मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डेफिनेटली ड्रॉ करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसका नाम दे दिया बच्चों डी, और ये जो साइन है ये हमारी ए है ही सही। अब आप देखना पहले कोसाइन लो क्या होता है, देखिएगा। कोस जैसे वहां पे अपन ने क्या निकाला था बच्चों, साइन है, साइन बी, साइन सी। ऐसे यहाँ पे अपन बात करेंगे कोस है। तो सबसे पहले मैं कोस ए के बारे में आपको उसका आंसर बताता हूँ, आपको आंसर देख के मजा आएगा, फिर एक सिमेट्री सिखाऊंगा। कोस ए का आंसर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इस आंसर पे फोकस करिए 2 मिनट के लिए। कोस ए का आंसर होता है, ये कोसाइन लो है, कोसाइन रूल है, कोस है, ये आप बहुत काम आएगा। ये आपको जनरली क्या है कि टीचर्स क्लास में पढ़ाएंगे नहीं इस तरीके से, क्योंकि सरकारी किताब में है भी नहीं। तो कोस ए का आंसर क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b। प्रूव तो मैं कर दूंगा, याद रखना आपको। ये कोस ए है, तो इसकी एक सिमेट्री हुई कि अगर यहाँ पे एंगल ए की बात चल रही है, तो जिस एंगल की बात चल रही है ना, उस वाली साइड का स्क्वायर माइनस में आ रहा है, और बाकी दोनों साइड के स्क्वायर प्लस हो रहे हैं, और अपॉन में उन दोनों का ही प्रोडक्ट आ रहा है 2 के साथ। देखिए आप, अब इसी को ध्यान में रखते हुए देखना मैं कैसे बनाऊंगा। ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। किसी को कोस से याद हो गया तो कोस भी बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। आपकी बार एंगल बी के बारे में बात चल रही है, तो बी की बात चल रही है ना, तो बी जो है ना वो आएगा माइनस में, तो वहाँ ए की जगह बी माइनस में आएगा और बचे हुए दोनों प्लस में आएंगे। तो कैसे लिखूंगा मैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये वाले दोनों 2ac। मुझे लगता है समझदार बहनें और भाई समझ चुके होंगे। इसके बाद नंबर आएगा कोस सी, कोस ऑफ एंगल है, कोस ऑफ एंगल बी, कोस ऑफ एंगल सी। अब सी तो सी जाएगा उधर माइनस में सी स्क्वायर बन के, और ए और बी दोनों प्लस करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा दोस्तों 2ab। तो बच्चों ये आपका कोसाइन रूल है। अब ये कोसाइन रूल तो मैंने आपको बता दिया कि कोस ए क्या होता है, कोस बी क्या होता है, कोस सी क्या होता है। प्रूव मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब आप देखिएगा, कोई सा भी एक जो आपके दिमाग में आपको याद रखना है, ये वाला याद रख लीजिए, अपने आप दोनों आपको याद रहेंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही करता था जब मैं स्टूडेंट था। तो अब आप देखना, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया बेटा, मुझे सबसे पहले तो एक चीज पता लग गई यहाँ पे क्या, कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। तो इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD। अब यहाँ पे बेटा बात किसकी चल रही है, कोसाइन रूल की। तो साइन से क्या लेना देना, सीधा कोस ही निकाले ना यार। साइन रूल की बात चल रही थी तो साइन निकाला था इस एंगल का, अब इस एंगल का कोस निकालेंगे, कोस ऑफ एंगल बी, कोस ऑफ एंगल बी। इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। आप जानते हैं बेटा, जिस एंगल के बारे में बात करते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो ये तो परपेंडिकुलर है, मतलब बेस कौन आएगा, BD। तो कोस भी आ जाएगा बच्चों BD, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कौन है मेरा भाइयों, BD अपॉन AB। तो मुझे कोस B तो पता लगा सबसे पहले कितना, BD, ये रहा बच्चों मेरा BD ही लिखेंगे, पता नहीं है उसके बारे में, अपॉन AB कितना है मेरे दोस्तों, AB है मेरे पास C। तो यहां से मैंने क्या निकाल लिया, BD कितना आ जाएगा, C कोस B। देखिएगा यहां से आपको पता लग गया कि ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो BD की वैल्यू आ जाएगी C कोस B। BD की वैल्यू आ गई C कोस B। ये लो, ये BD की वैल्यू आ गई, अलग से लिख देता हूं यहाँ पे C कोस B, C ऑफ कोस ऑफ एंगल बी, ठीक है, C मल्टीप्लाई बाय कोस ऑफ एंगल बी। ये मैंने इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाई। अब मैं इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा, पिछली बार भी सेम काम किया था। इन ट्राइंगल ACD, अब इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे बच्चों, तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात चलेगी। तो इसका क्या निकालना है, इसका कोस निकालना है। तो इसके सामने वाली साइड वापस परपेंडिकुलर, तो कैसे लिखेंगे, कोस ऑफ एंगल C इक्वल टू, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस क्या है, ये रहा CD, और हाइपोटेनस तो बेटा आप जानते ही 90 के सामने वाली साइड होती है। तो फिक्स है हमारा कितना आएगा, AC। तो कोस C इक्वल टू CD नहीं पता, CD रहेगा। AC मुझे पता है, AC कितना है बच्चों, स्मॉल b। तो यहाँ से CD की वैल्यू पता लग गई। CD की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से CD की वैल्यू आ जाएगी B कोस C, जो आई वो यहाँ पे लिख देता हूँ। CD की वैल्यू आ गई बच्चों B कोस C। ये देखिए, ये CD की वैल्यू लिख दी मैंने। CD की वैल्यू कितनी आ गई, CD की वैल्यू आ गई मेरे भाइयों B कोस C। अब आप कहेंगे सर आपने BD निकाल दिया, आपने CD निकाल दिया, आप क्या करना चाहते हैं सर। अब आएगा बेटा आपको मजा। मैं जो करना चाहता हूँ ना, मुझे ये चीज प्रूव करनी है, तो इस चीज को प्रूव करने के लिए इस फर्स्ट पार्ट को प्रूव करूंगा, बचे हुए दोनों रिमेनिंग अपने आप समझ जाएंगे कि ट्रू है। तो ये BD आ गया, ये CD आ गया। अब मुझे बात ये वाली प्रूव करनी है, तो देखना कैसे करूंगा बेटा। मैं इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाला हूं। इन ट्राइंगल, देखिए इनसे जो आंसर आया मैं वहां लिख चुका हूं, तो मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं ताकि मेरे पास जगह थोड़ी स्पेशियस हो जाएगा मामला। ये BD की वैल्यू मैंने वहां लिख दी, ये CD की वैल्यू बच्चों मैंने वहां लिख दी। अब आप देखिएगा, मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाने वाला हूं। इन ट्राइंगल ACD पाइथागोरस लगाऊंगा। इन ट्राइंगल ACD बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या कहेंगे, AC स्क्वायर, क्योंकि भैया 90 के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, तो आप बोलेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पाइथागोरस लगाना स्टार्ट करना है, जो हर बच्चे को पता है पाइथागोरस क्या होती है। AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये इस ट्राइंगल के अंदर मैंने पाइथागोरस लगा दी। AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखिएगा, जैसे मैंने पाइथागोरस लगाई, आपको एक आगे की स्टेप समझाता हूँ। AC स्क्वायर इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिखा पहले तो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, क्या लिखा बेटा, CD स्क्वायर। लेकिन मैं जानता हूँ CD जो होता है ना, वो होता है BC माइनस BD। ये मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाला हूँ। जो भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा वहां लिखूंगा CD जो होता है वो होता है BC माइनस BD, BC माइनस BD।
सी डी का मतलब ये होता है बी सी माइनस बी डी। तो सी डी की जगह मैंने क्या छाप दिया, बी सी माइनस बी डी, बी सी माइनस बी डी और उसका होल स्क्वायर। अब अगर सी डी की जगह मैं ये लिख दूंगा बेटा, तो ये तो 2 टर्म हो गई, और 2 टर्म होते ही आइडेंटिटी बन गई क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो जैसे ये काम हुआ, हमारा आंसर आ जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे निकालेंगे, बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 बी सी इंटू बी डी। ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 बी सी इंटू बी डी। ये मैंने पाइथागोरस लगा दी बच्चों यहाँ पे, माइनस 2 बी सी इंटू बी डी। अब आप देखिएगा कहानी कैसे करूंगा मैं। यहाँ पे मुझे जिसकी वैल्यू पता है, एक तो ए डी स्क्वायर और हमने बोला प्लस में बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर को तो बेटा इधर अलग कर देते हैं, क्योंकि बी सी के बारे में तो मुझे पता है कि उसकी वैल्यू ए है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू, पहले मैं बी सी स्क्वायर को आगे लिख रहा हूं, बी सी स्क्वायर ये पहले लिख दिया दोस्तों, प्लस ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर को एक साथ कर रहा हूं, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर को मैं एक साथ कर रहा हूं, ये दोनों को एक साथ कर दिया, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो माइनस में क्या चल रहा है, 2 बी सी इंटू बी डी। ऐसा क्यों किया देखना, आपको मजा आएगा। ये दिख रहा है ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये दिख रहा है बी सी स्क्वायर। बी सी की वैल्यू मुझे पता है, बी सी कितना है बच्चों, ए। तो बी सी स्क्वायर की जगह तो क्या लिख दूंगा, ए स्क्वायर, क्योंकि मुझे ए बी सी में बातें चलानी है यार, ठीक है ना। ये लिख दिया मैंने, और प्लस ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इसमें भी मजा आ जाएगा। ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, अगर आप इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएं तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर का मतलब होता है दोस्तों ए बी स्क्वायर। तो उस पूरे सम की जगह मैं क्या लिख दूंगा, उस पूरे सम की जगह लिख दूंगा मैं ए बी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। एक बार फिर देखना जिनको समझ में ना आया हो, यहाँ लिख रहा है ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये रहा ए डी स्क्वायर, ये रहा बी डी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये दोनों मिलके हाइपोटेनियस बना देंगे। और हाइपोटेनस कितना है बच्चों, ए बी, और ए बी को हमने क्या नाम दिया, सी। तो ये बन गया सी स्क्वायर। तो इसकी और इसकी कहानी खत्म। क्या बचा, माइनस 2 बी सी इंटू बी डी, माइनस 2 बी सी इंटू बी डी। ये रहा भैया हमारा बी सी इंटू और क्या है, बी डी। लिख देते हैं माइनस 2 बी सी इंटू बी डी। ये लो साहब, माइनस 2 बी सी इंटू बी डी। ठीक है भैया। अब आप कहेंगे सर BC की वैल्यू भी पता है आपको, मैंने जानबूझ के रोका ये कॉन्सेप्ट। सर आपको BC की वैल्यू भी पता है, ये रही BC की वैल्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक उसका नंबर क्या है, A। तो BC की वैल्यू तो कितनी है बच्चों, A। भाई हमें पता है BC कितना है, A। और BD आपके भाई ने थोड़ी देर पहले निकाला था, वो रहा BD। तो BD भी वो निकला हुआ है। तो क्यों ना हम ये वैल्यू पुट करें, करो साहब। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2, और BC की जगह क्या लिखेंगे, A, और BD की जगह क्या लिखेंगे बेटा, C कोस B। तो माइनस 2 AC और कोस B लिख दिया, कोस B। अब आप कहेंगे सर ये आपके पास आ चुका है यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल टू, और AC जो है ना सर वो किसके बराबर है, वो B के बराबर है। तो AC की जगह भी B छाप दो ना सर, छाप दिया भैया। B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2 AC कोसाइन B। अब भैया क्या निकालना है मुझे, कोसाइन B, क्योंकि यहाँ से देखिए कोस B में निकाल पाऊंगा कैसे, ये इधर माइनस का है, ये पूरा आप इधर ट्रांसपोज कर दीजिए और इस B स्क्वायर को इधर माइनस में पहुंचा दीजिए। तो जैसे ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 2AC और कोसाइन ऑफ एंगल B इक्वल टू, ये दोनों टर्म इधर इनको यहीं पे रहने दीजिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इधर प्लस की टर्म उधर जाएगी माइनस की, तो माइनस में लिख दीजिए बच्चों B स्क्वायर। अब जिंदगी का मजा आ चुका है। हमें क्या निकालना है, कोस B। हमें क्या निकालना है, कोस B। देखिएगा बेटा आनंद आने वाला है। हमें क्या निकालना है, कोस B। उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 2AC, पूरा का पूरा डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको यहाँ दिखाऊंगा एकदम बिल्कुल अच्छे से। आप क्या कहेंगे कि सर हमें तो निकालना है कोस B, कोसाइन ऑफ एंगल B। तो सर कोस B को तो यहाँ पकड़ लो, और जो भी दिख रहा है, ये जो भी दिख रहा है, इसको डिवाइड में पहुंचा दो, किसके, उसके। तो आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और अपॉन में 2AC।
आंखें खोल के देखिए बच्चों, आपके भाई ने ये कोसाइन रूल प्रूव कर दिया है। ये लो कहानी खत्म। बच्चे बड़े परेशान हो रहे थे मुझसे। कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो मतलब आजकल क्या है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम स्टार्ट करता रहता है, कोई क्या करता रहता है, कोई क्या करता रहता है। हालांकि बेटा जो बच्चे अपने पास पढ़ने आते हैं ना, उनको अपन ऑलरेडी इतनी नॉलेज देते हैं कि उन्हें किसी दूसरे प्रोग्राम को अटेंड करने की जरूरत ही नहीं है। जो बच्चे अध्ययन क्लासेस के स्टूडेंट हैं उन बच्चों का फ्यूचर एकदम ब्राइट है। जो भी बच्चे अध्ययन क्लासेस में पढ़ने आते हैं उनका फ्यूचर एकदम ब्राइट है। क्यों? क्योंकि मैं और मेरा भाई हम सब मिलके बेटा ये सारा काम एक नंबर करते हैं, तो आपको कतई कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ गई ना आपको मेरी बात? तो आप बस मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, आपकी पूरी जो है ट्रिग्नोमेट्री वो एकदम एक नंबर कर दूंगा, झकास। तो ये तो हो गई बेटा कहानी। कोसाइन रूल भी हो गया हमारा प्रूव। जैसे ये प्रूव हुआ वैसे ये प्रूव होगा, वैसे ही ये प्रूव होगा। तो कोसाइन रूल की भी पिक्चर खत्म। चलो, साइन कोसाइन रूल दोनों जिंदगी में खत्म हुए। अब आप सोच रहे होंगे सर अब आपने दोनों रूल तो खत्म कर दिए, अब क्या बताना चाह रहे हो? अब बेटा पढ़ाऊंगा प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कहाँ से आया? यहीं से आया। ये दो बातें आपको जो दिख रही है ना, ये दो बातें आपके भाई ने जानबूझ के नहीं मिटाई। ये जो दो बातें दिख रही है ना, इन्हीं से आपका प्रोजेक्शन रूल आने वाला है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो है। बच्चे कहते रहते थे सर ये प्रोजेक्शन फॉर्मूले प्रोजेक्शन। अरे मैंने कहा भाई तू तसल्ली रख, डोंट फियर, करण इज हियर। प्रोजेक्शन फॉर्मूले, प्रोजेक्शन फॉर्मूले के बारे में जब अपन बात करेंगे, कुछ भी नहीं होता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कहाँ क्या होता है। पहले तो ये आपको बता देता हूँ, और आया कहाँ से ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रोजेक्शन फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली किसी साइड के बारे में बात करते हैं। जैसे ए क्या होता है? ये जो लिख रहा है ये आपका आंसर ए होता है। बस दोनों को प्लस कर दो। ए इक्वल टू बी कोस सी प्लस सी कोसाइन एंगल बी। ये ए की वैल्यू होती है मेरे भाइयों। ये प्रोजेक्शन फॉर्मूले हैं। मजाक होता था और आप यूँ घबराते थे। तो ए मतलब क्या? साइड को अपन क्या है इस रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, कोसाइन के एंगल के फॉर्मेट में। अगर कोई साइड अपने को फाइंड आउट करनी है, जैसे बी पता है अपने को, सेकंड साइड को मैं बी बोलता हूँ, थर्ड साइड को मैं सी बोलता हूँ, और मुझे वो वाले एंगल पता है, तो मैं ये साइड फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये इनकी एप्लीकेशन है, मतलब कैसे काम होता है। जैसे मुझे सेकंड साइड पता है, और मुझे थर्ड साइड पता है, और मुझे एंगल सी पता है, एंगल बी पता है, तो मैं बी कोस सी प्लस सी कोस बी करके ए को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये मेरा प्रोजेक्शन फॉर्मूले होते हैं। जिस तरह से यहाँ पे अपन ने ए के बारे में बात करी मेरे भाइयों, उसी तरीके से मैं यहाँ पे किसके बारे में बात करूंगा? बी के बारे में बात करूंगा। तो बी क्या आएगा? साइड बी क्या आएगी? सी कोस ए। आप समझ गए होंगे, सी कोस ए और प्लस ए कोस सी, ए कोस सी। ये लो कहानी खत्म। आपको एक आएगा सी, तो सी के लिए क्या आएगा मेरे भाइयों? ए कोस बी, ए कोस बी प्लस बी कोस ए। ये लो, ये प्रोजेक्शन फॉर्मूले, ये तीनों को बोलते हैं अपन प्रोजेक्शन फॉर्मूले। तो ए निकालनी है, साइड ए निकालनी है, तो साइड ए के बारे में तो पता ही नहीं, तो जो भी बातें चलेगी वो बी और सी पे चलेगी। तो साइड बी और उसके साथ कोसाइन किसका? एंगल सी का, बी कोस सी प्लस सी कोस बी। बी के लिए आएगा तो सी कोस ए प्लस ए कोस सी। इस तरीके से होगा। अब दोस्तों देखना ये कैसे आया, क्यों आया, मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। ये आपके भाई ने वापस ट्राइंगल बनाया, ये आपके भाई ने ट्राइंगल बनाया आपके भाई ने ट्राइंगल। आप कहेंगे सर आप वापस वही कंस्ट्रक्शन करोगे जो थोड़ी देर पहले किया था, क्योंकि हर बार वही काम करूंगा। ये मैंने यहाँ से ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जिसका नाम दे दिया मैंने ए डी। ठीक है, आप जानते हैं इस वाली साइड को मैं ए बोलता हूँ, इस वाली साइड को मैं बी बोलता हूँ, और इस वाली साइड को मैं सी बोलता हूँ। पहले तो मैं हमेशा ये काम करता हूँ। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये कहाँ से आया। तो देखना आप, सबसे पहले तो मुझे एक चीज पता है, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में बात करूंगा तो मैं इसमें क्या निकालूंगा बच्चों? मैं इसमें कोस बी निकालूंगा। इसमें बात करूंगा तो मैं इसमें क्या निकालूंगा? कोस सी निकालूंगा। तो पहले तो मैंने निकाल दिया बच्चों कोस बी, कोस बी। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूले में कोस चलता है, ठीक है, और कोसाइन फॉर्मूले में भी कोस चलता है, लेकिन साइन रूल में ओनली साइन ही चलता है, ये बात याद रखना। तो देखिएगा कोस बी अगर मुझे निकालना है तो हम जानते हैं एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस है, तो कोस बी कितना आ जाएगा बच्चों? बी डी, और अपॉन में ए सी, बी डी अपॉन ए सी। ये आ गया हमारा कोस बी। तो कोस बी के लिए हम क्या लिखेंगे? बी डी। बी डी बच्चों ये रहा, बी डी को बी डी रहने देंगे, और अपॉन में क्या है? ए सी। ए सी का मतलब बी डी अपॉन ए बी है बच्चों, ए बी, क्योंकि अपन इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो बी डी अपॉन ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? सी है। तो बी डी पता लग गया यहाँ से सी कोस बी। देखिएगा
हमें यहाँ से बी डी पता लग गया। बी डी कितना पता लग गया? सी कोसाइन ऑफ एंगल बी। ये बी डी पता लग गया, ठीक है, वो पहले से ही पता था। ये देखिए आप, तो एक काम करते हैं ना, मैंने ये सारी चीज़ अभी आपके सामने कर रखी थी, ये आपको दिख ही रहा है, अभी आपने लेटेस्ट मुझसे देखा। ये बी डी पता है, सी डी पता है, बस आपका काम खत्म हो गया। आपका काम ही खत्म हो गया। आपको बी डी पता है, आपको सी डी पता है। आप कहेंगे सर हमें बी डी पता है, सर हमें सी डी पता है, और बी डी प्लस सी डी मिला के मेरे भाइयों क्या होता है? बी सी। आप कहेंगे सर बी सी जो होता है ना, ये जो बी सी है, ये होता है सर बी डी प्लस सी डी। तो मैं कहूँगा भैया बी सी जो होता है ना, उसका नाम मैंने दिया ए। क्या नाम दिया मैंने उसका? ए, क्योंकि बी सी यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ये वाली साइड क्या है? ए। वो बी डी, बी डी वो लिख रहा बच्चों सी कोस बी, प्लस सी डी वो लिख रहा बी कोसाइन ऑफ एंगल सी। आंखें खोल के देखिए बेटा, आपका फर्स्ट पार्ट जो वो प्रूव हो चुका है। प्रोजेक्शन फॉर्मूला की पिक्चर निमट गई। तो देखिए ये आ गया आपके पास, बी सी को आपने ए बोला, सी कोस बी प्लस बी कोस सी। सी कोस बी सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सी कोस बी प्लस बी कोस सी, ये हमारा आंसर आ गया। ये प्रोजेक्शन फॉर्मूले हैं। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूले की भी सरकार खत्म, इनका भी गेम ओवर, ठीक है। अब अपना नंबर आएगा बच्चों किसका? एक नई चीज और बताऊंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने की। वो यहीं से, सब कुछ यहीं से है। जिसको ये बात समझ में आ जाती है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा आप, अब मैं आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सिखाऊंगा। ट्राइंगल का एरिया भी मतलब किस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बड़ी हेल्पफुल होती है इस चीज में। एरिया ऑफ ट्राइंगल, भैया मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब अगर कोई मुझसे कहे कि भैया इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो नॉर्मली आदमी क्या सोचता है कि अगर ये बेस पता हो, ये हाइट पता हो, तो हम तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। एक तरीका वो होता है जब आपको हम बेस तो दे दें, हाइट ना दें, तो आप क्या कहते हैं, सर ये बेस दे दिया तो ये बची हुई दो साइड भी दे दो। और अगर आपने ये दोनों साइड दे दी तो आप हेरोन्स फॉर्मूला, जो हमारा हीरोइन का फॉर्मूला होता है, आप वो लगा देते हैं। अब अगर मान लो ऐसा भी कुछ भी नहीं है, तो भैया फिर ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में और होता है। देखना, अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो मैंने एक काम किया, सबसे पहले तो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये पूरा फिगर आपके सामने है। कोई भी कहेगा इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, तो मैं क्या कहूँगा कि भैया अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो एरिया इक्वल टू, मैं बच्चों के जैसा काम करता हूँ, हाफ बेस इंटू हाइट। मैंने ये बोल दिया कि यार ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है। आप कहेंगे बेस किसको लिया? मैं कहूँगा बी सी को लिया। एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं 1/2। बेस किसको लिया? बी सी को। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? ये बेस है, ये बी, ये वाला बी मत समझ लेना। तो ये तो लिख दिया बच्चों हमने बी सी, और हाइट क्या ली बच्चों हमने? ए डी। तो हम लिख देंगे यहाँ पे बी सी इंटू ए डी। ये आपने लिख दिया कि सर बी सी लिख दो और ये आपका ए डी लिख दो। तो अगर मैं इस ए डी को लेके आ जाऊँ, क्योंकि मुझे बी सी तो पता है, बी सी तो मुझे कितना पता है भाइयों? ए पता है। तो एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू ए इंटू ए डी। मुझे BC तो पता है, BC कितना होता है? ए। अगर मैं इस AD को ले आऊं साइड की टर्म्स में तो मेरा काम हो जाए, तो क्यों ना मैं इस AD को लेके आ जाऊं, इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा देता हूं, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। ऐसे मजा आता है बेटा ट्रिग्नोमेट्री का। तो इस वाले ट्राइंगल में मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा, तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ साइन बी, इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ तो साइन बी। आप बोलेंगे परपेंडिकुलर ए डी अपॉन सर जी हाइपोटेनियस ए बी। आप कहेंगे सर ए डी जो है ना, ये ए डी ही रहेगा, ये आपको निकालना है। और अपॉन में ए बी का मतलब क्या है बच्चों? ए बी का मतलब है सी। तो ए डी कितना आ जाएगा? ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए डी इक्वल टू सी मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन बी से सी साइन ऑफ एंगल बी। ए डी का आंसर आ गया सी साइन ऑफ एंगल बी। जाके छाप दो 1/2 इंटू ए की जगह तो ए रहेगा, इंटू ए डी की जगह क्या आ जाएगा? सी साइन बी, सी साइन बी। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख दूंगा? हाफ ए सी 1/2 ए सी ए इंटू सी ए सी और साइन ऑफ एंगल बी। ये मजा आ गया। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला हो गया 1/2 ए सी साइन बी, 1/2 ए सी साइन बी। अब आप कहेंगे क्या यही फॉर्मूला होता है? नहीं मेरे भाई, ये तो परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ किया इसलिए बना, इधर से ड्रॉ कर देते तो कहानी कुछ और बन जाती। तो ट्राइंगल के एरिया के दो फॉर्मूले और तैयार है। एरिया इक्वल टू, सिमेट्री पे ध्यान देना, 1/2 ए सी। अगर ए सी की जगह हमने ए बी बोल दिया, देखिए यहाँ पे जो साइड आती है बचा हुआ एंगल साइन के साथ आता है, ये ट्रिक होती है।
भाई एरिया निकालने की ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे ए सी आ रहा है तो साइन के साथ एंगल बी आएगा, और अगर मैं यहाँ पे ए बी कर दूँ ए बी, तो फिर साइन के साथ एंगल सी आएगा। 1/2 ए बी साइन ऑफ एंगल सी। और अगर मैं यहाँ पे 1/2 के साथ एक बार ए सी कर दिया, एक बार ए बी कर दिया, अगर मैं यहाँ पे बी सी कर दूँ, ये कर दिया मैंने बी सी, तो फिर बेटा साइन के साथ एंगल कौन सा आएगा? ए। तो 1/2 बी सी साइन ऑफ एंगल ए। ये हो गई हमारी कहानी खत्म। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के 3 फॉर्मूले हो गए, और बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का किस तरीके से ट्राइंगल का एरिया निकालने में यूज आता है। 1/2 ए बी साइन सी, 1/2 ए सी साइन बी, 1/2 बी सी साइन ए। इस तरीके से काम होगा। तो बच्चों ये जितनी भी कहानी थी ना यार, ये सारी कहानी मैंने आपके लिए ख़त्म कर दी बेटा, क्योंकि मैं चाहता था कि कोई भी मेरा भाई ऐसा ना रहे जिसको ऐसा लगे कि यार ये साइन रूल, कोसाइन रूल क्या होते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूले क्या होते हैं, और ये ट्राइंगल का एरिया निकालने के ये इस तरीके के जो फॉर्मूले हमने देखी। मैंने एक एक चीज़ वेरीफाई करके बताई है आपको, प्रूव करके बताया, मजाक नहीं हुआ कि मैंने आपको सीधा कहा कि यार ये ऐसे याद कर ले। बताया, याद तो करना ही है, याद तो करना ही है। अब मैं सीक्वेंस में एक आपको अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ कि कहाँ पे इसका यूज आएगा। एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, देखना। मेन तो क्या है कि ये फॉर्मूले मेरे को आपको समझाने थे, समझा दिए मैंने। अब बस एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आएगी कि बात कैसी होती है। दे रखा है इफ इन एनी ट्राइंगल, इफ इन एनी ट्राइंगल, पता नहीं कौन सा ट्राइंगल है। If in any triangle the angles to be one another is 1:2:3, 1:2:3. Prove that corresponding sides are prove that corresponding sides are 1:√3:2. आपको प्रूव करना है जो साइड्स का जो रेशो आना चाहिए वो ये आना चाहिए। तो भैया अगर किसी ट्राइंगल में एंगल्स का रेशो ये है क्या, इफ इन एनी ट्राइंगल द एंगल्स टू बी वन अनदर इज, एंगल्स का रेशो दे रखा है 1:2:3। तो मैंने क्या किया कि भैया मुझे नहीं पता वो ट्राइंगल कैसा भी हो, अगर मुझे एंगल का रेशो पता है तो रेशो वाले केस में आप जानते हैं मैं क्या करता हूँ, पहला एंगल x आ जाएगा, सेकेंड एंगल 2x आ जाएगा, तीसरा एंगल 3x आ जाएगा। तो पहले तो एक पिक्चर पहले फटाफट खत्म करूंगा। भैया ये ट्राइंगल के एंगल है, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो x + 2x + 3x = 180 करो सबसे पहले। तो फिर आप कहेंगे 3 2 5 1 6x, 6x = 6x = 180 डिग्री, तो x = 180 और अपॉन में 6 से 180 कितनी बार कट जाएगा, 30 बार, x की वैल्यू 30 डिग्री। आप कहेंगे सर पहला एंगल 30, दूसरा एंगल 60, तीसरा एंगल 90। ये लो कहानी है, फर्स्ट एंगल 30, सेकंड एंगल 60 और थर्ड एंगल मेरे भाइयों 90। पहले तो तीनों एंगल तो पता लग गए, मतलब ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी पता लग गया, और तीनों एंगल आपके भाई को पता भी लग गए। अब आपसे कहा जा रहा है कि अपोजिट की साइड्स का रेशियो निकालो, प्रूव दैट द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इस रेशियो में होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि भैया ये पहला एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, मैंने बोला ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, नाम तो देना पड़ता ना किसी ट्राइंगल का। तो हमने बोल दिया ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है, ये वाला एंगल सी है। तो अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि इस एंगल के अपोजिट में जो साइड है वो स्मॉल है, इस एंगल के अपोजिट में जो साइड है वो स्मॉल बी, और इस एंगल के अपोजिट में जो साइड है वो स्मॉल सी। ऐसे तो करता हूँ मैं, एंगल ए के अपोजिट वाली स्मॉल है, एंगल बी के अपोजिट वाली स्मॉल बी। तो अब मैंने ये काम कर दिया, और जैसे ही मैंने ये काम कर दिया मैं कहूँगा बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन, साइन लॉ अप्लाई करता हूँ, यूजिंग साइन लॉ। अगर मैं साइन लॉ को अप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर क्या होता है बच्चों, A/sin है = B/sin B = C/sin
साइन सी। आप कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे एंगल्स पता लग चुके हैं। मुझे एंगल ए पता लग गया कितना, 30, तो मैं बोलूँगा ए अपॉन साइन 30 इक्वल टू बी अपॉन साइन 60 इक्वल टू सी अपॉन साइन 90। साइन 30 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1/2, तो मैं बोलूँगा ए अपॉन 1/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3/2, तो मैं बोलूँगा बी और √3/2 उसके अपॉन में। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1, तो सी अपॉन। अब ये वैल्यू पुट हो गई। अब इसके बाद देखिएगा, ये आपको दिख ही रहा है कि ए के अपॉन में 1/2, बी के अपॉन में √3/2, सी के अपॉन में 1। वैल्यू पुट करने के बाद ऐसा हुआ। अब आप देखिएगा, हमें पता लग गया ए बी सी का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, 1/2 रेशो √3/2 और रेशो 1, ये आ रहा है। एबीसी का रेशियो ये आ रहा है। और प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है। भाई हमारे हिसाब से तो एबीसी का रेशियो क्या है, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो इनका रेशियो है। मतलब एबीसी का रेशियो हमारा है 1/2 रेशियो √3/2 रेशियो 1। तो बेटा क्या हो गया, ये हमारे को फ्रैक्शन में पता है, हमारे को किस में बनाना है, हमारे को इसको एकदम बिल्कुल कंप्लीट फॉर्मेट में बनाना है। तो मैं क्या करूं, मेरे को पता है आंसर 1 आना चाहिए। इसका डिनोमिनेटर कितना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 रेशियो 2 मल्टीप्लाई बाय √3/2 रेशियो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं बेटा, हमारा प्रपोर्शन चेंज नहीं होगा। 2 से 2 कट जाएगा, कितना है बेटा 1। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, कितना रह गया √3, 1 रेशो √3। और यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 1 रेशो √3 रेशो 2, दैट इज योर आंसर। ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से ये साइन कोसाइन लो और हमारे प्रोजेक्शन फॉर्मूले और एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट और मेरे भाइयों ये जो मैंने क्वेश्चंस करवाया ये सब समझ में आए होंगे। ये थोड़े हमारे सरकारी किताब से हटके थोड़े अलग लेवल के थे कॉन्सेप्ट, लेकिन मुझे आपको सारी चीज़ें पढ़ानी थी बेटा। ट्रिग्नोमेट्री में वादा किया था मैंने, मेरे बहुत सारे कुछ प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं, क्रांतिकारी बच्चे, उन सबसे कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत एक्सटेंडेड लेवल पे आपको पढ़ाएंगे। दूसरा कोई इतना नहीं पढ़ा पाएगा, उससे ज़्यादा हम आपको पढ़ाएंगे। तो बेटा सारे लेक्चर आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि सारी कहानी खत्म हो चुकी है। अब तो सिर्फ क्वेश्चंस बच रहे हैं यार मेरे भाइयों। क्वेश्चन का कोई स्कोप नहीं है, नए नए क्वेश्चंस आते रहेंगे, हम उन्हें सोल्व करते रहेंगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो सब कॉन्सेप्ट मैं आपके ओवर करवा चुका हूँ। तो बेटा अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो जो भी मेरे भाई और बहन जो मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़िंदगी में उनके काफ़ी काम आऊँगा। और दूसरा बेटा जो आज पहली बार चैनल पे मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। आप लोग तैयारी करते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइम।